वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। फिनलैंड और स्वीडन, इन दो देशों को लेकर चर्चा खूब हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन अब नाटो में शामिल हो सकता है। हालांकि फिनलैंड ने इसे लेकर ऐलान तो कर दिया, लेकिन स्वीडन ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। अब इस बीच तुर्की ने स्वीडन को चेता दिया है और धमकी भी दी। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएं। फिनलैंड और स्वीडन ने रूस की सारी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए नाटो गठबंधन में शामिल होने का फैसला कर दिया है और इसे लेकर एप्लीकेशन फॉर्म भी भरकर सौंप दिया है। हालांकि दोनों देशों के नाटो में शामिल होने की राह इतनी आसान नहीं है। रूस पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए संगठन नाटो के ही सदस्य देश अब उसके खिलाफ होने लगे हैं, जिसमें एक नाम तुर्की का भी है। दरअसल तुर्की की नाराजगी अब खुद नाटो को झेलनी पड़ रही है। तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के आवेदन पर विचार प्रक्रिया की शुरुआत को रोक दिया है। हालांकि इन सबके बीच फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री को लेकर तुर्की ने एक शर्त रख दी है और कहा है कि अगर ये शर्त मानी जाती है तो तुर्की इस पर विचार जरूर करेगा। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो गठबंधन में शामिल होने की अर्जी देने के बाद नाटो के राजदूतों से प्रवेश वार्ता शुरू करने के लिए अपनी बोली दायर की, लेकिन तुर्की ने वोटिंग रोक दी। प्रवेश वार्ता शुरू हो इससे पहले तुर्की ने स्वीडन से एक शर्त रख डाली। तुर्की ने कहा कि स्वीडन जब तक तुर्की के हवाले आतंकवादियों को नहीं करता तब तक उसे नाटो से जुड़ने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तुर्की को लेकर इस तरीके के बयान तुर्की द्वारा दिए जा चुके हैं। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो की सदस्यता लेने को लेकर तुर्की का विरोध है। तुर्की का मानना है कि ये दोनों देश मिलकर तुर्की के विरोधी आतंकवादियों को खुला समर्थन देते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कुर्दिस्तानी वर्कर्स पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि ये दोनों देश आतंकी संगठनों के खिलाफ कोई स्पष्टता रवैया नहीं रखते हैं। अर्दोगान ने कहा था कि स्वीडन जैसा देश आतंकी संगठनों के लिए एक घोंसला जैसा है। उन्होंने कहा कि हम नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों को इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले भी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने नाटो की सहयोगी यूनान पर तुर्की के खिलाफ गठबंधन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अंकारा अब उस गलती को दोहराना नहीं चाहता है। अर्दोगान ने यह भी कहा कि नाटो के लिए ग्रीस को स्वीकार करना एक गलती थी। हमारा ग्रीस के साथ 1952 में कई मुद्दों पर विवाद था, लेकिन तुर्की नाटो में शामिल हुआ। हम अब उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर रूस की मंशा को तुर्की ने और आसान कर दिया है। एक तरफ रूस है जो बार बार फिनलैंड और स्वीडन को चेता रहा है कि वो नाटो में ना जाए, लेकिन इन तमाम धमकियों को नजरअंदाज करते हुए फिनलैंड और स्वीडन ने यह फैसला कर लिया कि वो नाटो में जरूर शामिल होंगे, जिसके लिए उन्होंने इस एप्लीकेशन फॉर्म को तो भर दिया। लेकिन इस पूरे मामले पर बाधा बन रहा है तुर्की, और तुर्की ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पहले उसकी शर्तों को माना जाए और उसके बाद ही फिनलैंड और स्वीडन का रास्ता नाटो तक साफ होगा। अब देखना यह होगा कि इन सब के बीच में रूस क्या करेगा। अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होते हैं तो रूस क्या करने वाला है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिनलैंड के खिलाफ भी रूस यूक्रेन की तरह युद्ध छेड़ देगा। और वहीं तुर्की ये तय कर चुका है कि इतनी आसानी से फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।